एक दिन अर्जुन सड़क पर चलते हुए एक एड्स को देखता है जिस पर लिखा होता है कि क्या आपका पैसा भी बैंक में सो रहा है। तो उसे नींद से जगाइए और थोड़ा जागरूक बनाइए। उसे देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये कैसा अजीब सा एड्स है। उस टाइम अर्जुन को वो एड समझ में नहीं आया और वो अपने धुन में आगे बढ़ गया। अगले दिन जब वो उस जगह से ऑफिस के बाद अपने कलीग रोहन के साथ गुजरा तो उसने रोहन से उस एड्स के बारे में पूछा, भाई कैसा अजीब सा एड्स है, इसका कोई मतलब भी है। अर्जुन की बात सुनकर रोहन को हंसी आ गई और उसने अर्जुन से कहा, लगता है ये एड्स तुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर आपका सारा पैसा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है तो वो असल में सो रहा है क्योंकि उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। फिर अर्जुन ने कहा, लेकिन भाई बैंक 4% का इंटरेस्ट तो दे रहा है ना उस पैसे पर। तो रोहन ने जवाब दिया, देख भाई 4% से कुछ नहीं होता और तुझे पता ही है कि एक साल में इन्फ्लेशन ही 7% से बढ़ जाता है और बैंक में तेरा पैसा बढ़ रहा है 4% से। अब तू ही बता कि आगे आने वाले सालों में बैंक पर रखा तेरा पैसा बढ़ चुकी महंगाई से कम्पीट कर पाएगा कि नहीं। आगे अर्जुन कहता है कि मान लिया कि बैंक में रखा पैसा उतना ग्रो नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए, लेकिन सेफ्टी का क्या, बैंक में कम से कम पैसा सेफ तो बना रहता है। रोहन ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बैंक में पैसा रखना उतना भी सेफ नहीं है जितना तू सोच रहा है। क्या तुझे पता है कि कल अगर कोई बैंक डूब जाए जिसमें तेरे सारे पैसे रखे हुए हैं तो बैंक तुझे कितने पैसे वापस देगा। अर्जुन ने कहा कि पूरे ही पैसे वापस करेगा। और कितने वापस करेगा। रोहन ने हंसते हुए कहा, भूल जा भाई तेरे पैसे, एज पर द रूल्स अगर इंडिया में कोई भी बैंक डूबता है तो इस हालत में बैंक के अकाउंट होल्डर को मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही रिटर्न किए जाएंगे, भले ही आपके उस बैंक में करोड़ रुपए क्यों ना हो। रोहन की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा शॉक्ड हो गया। भाई मैंने तो अपने बैंक अकाउंट में 14 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, अब उसका क्या करूँ। रोहन ने कहा, अब क्या, टाइम रहते बैंक से पैसे निकाल और अच्छे एसेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। अर्जुन बोला, एसेट क्या होता है भाई। आगे रोहन ने समझाते हुए कहा, एसेट वो होता है जो तुझे पैसा कमा कर दे, जबकि लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकलवाए। मान ले कि तूने एक कार खरीदी, अगर तू उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक लायबिलिटी है क्योंकि तुझे हर महीने पेट्रोल का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च और ईएमआई भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर तू उसी कर को ओला या उबर में काम पे लगाता है तो वो एसेट बन जाएगी क्योंकि वो गाड़ी अब तुझे पैसा कमा कर दे रही है। मतलब अगर कोई चीज़ तेरी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो लायबिलिटी है और अगर कोई चीज़ तेरी जेब में पैसा डाल रही है तो वो है एसेट। और यही कारण है कि अमीर लोग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। अमीर लोग ऐसी चीज़ों में पैसा लगाते हैं जो उन्हें ज़्यादा पैसा कमा कर दे, जबकि गरीब लोग महंगी चीज़ें खरीदते हैं जिससे उनका पैसा सिर्फ खर्च होता है। अर्जुन बोला, तो अच्छा, तो अब मुझे एसेट पर ध्यान देना चाहिए और लायबिलिटी से बचना चाहिए। रोहन ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब मैं तुझे 4 एसेट्स के बारे में बताता हूँ जो तुझे सच में अमीर बना सकते हैं। एसेट नंबर 1 है डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट का मतलब है कि तेरे पास कोई ऐसा डिजिटल कंटेंट या प्रॉपर्टी हो जो तुझे लगातार पैसा कमा कर दे, जैसे वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, एनएफटी, डिजिटल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। डिजिटल एसेट उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद होती हैं और बिना किसी फिजिकल इन्वेस्टमेंट के आपको पैसा कमा कर देती हैं। डिजिटल एसेट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एक बार इसे सही से बना लिया तो ये बार बार आपको पैसा कमा कर देता रहेगा। अब मैं तुझे सबसे पावरफुल 4 एसेट के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आजकल लोग लाखों और करोड़ों रुपए बना रहे हैं। नंबर 1 है यूट्यूब चैनल। मान के लिए कि तेरा एक यूट्यूब पर चैनल जिस पे तू फाइनेंस से रिलेटेड और अच्छा कंटेंट अपलोड करता है और धीरे धीरे चैनल पर ऑडियंस ग्रो होने लगी। अब तू यहाँ 2 तरीके से पैसा कमा सकता है। फर्स्ट, यूट्यूब एडसेंस से और सेकंड, अपनी वीडियो में एड्स और स्पॉन्सरशिप से अच्छी कमाई कर सकता है। नंबर सेकंड है ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप भी एक ब्लॉगर बन सकते हो। इसमें ब्लॉग पर आर्टिकल लिखकर गूगल एडसेंस से पैसा कमाया जा सकता है। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को प्रमोट करके भी अच्छी कमाई की जा सकती है। जब कोई आपकी लिंक से खरीदारी करता है तो आपको उसमें कमीशन मिलता है। नंबर 3 है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ग्राफिक्स, वेब डिजाइन, वेबसाइट, टेम्पल, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, जिसे एक बार बनाने के बाद अनगिनत बार बेच सकते हैं। अगर तू किसी चीज़ में एक्सपर्ट है जैसे कि प्रोग्रामिंग, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो तू उससे रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स बना सकता है और उसे बेचकर काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। नंबर 4 है एनएफटीज। आजकल डिजिटल आर्ट एनएफटी का क्रेज काफ़ी बढ़ रहा है। लोग अपने डिजिटल आर्ट वर्क को एनएफटी में बदलकर लाखों करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। एनएफटी एक तरह का डिजिटल कलेक्शन होता है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सुरक्षित रखा जाता है और इसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ सकती है। आगे अर्जुन पूछता है, मतलब अगर आज मैंने कोई अच्छा डिजिटल एसेट बना लिया तो वो मुझे सालों तक पैसे कमा कर दे सकता है। रोहन ने कहा, हाँ भाई बिल्कुल दे सकता है। यही वजह है कि डिजिटल एसेट आज के टाइम में सबसे अच्छा और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है।
अब चलते हैं एसेट नंबर 2 पर, जो है फार्मिंग और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। आज के समय में फार्मिंग और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट अब पुरानी खेती तक सीमित नहीं है। आजकल लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन हाउस टेक्निक और कमर्शियल प्लांटेशन में इन्वेस्ट करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब इसमें 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। पहला तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज के ज़माने में लोग केमिकल युक्त अनाज और सब्जियां से बचना चाहते हैं और हेल्दी खाने पर ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार है। इसलिए अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करता है तो उसे मार्केट में अच्छी हाई प्राइस पर प्रोडक्ट बेचने का फायदा मिलेगा। दूसरा तरीका है हाइड्रोपोनिक्स एंड वर्टिकल फार्मिंग। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित खेती के तरीके हैं जिसमें बहुत कम जगह में भी ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है और आज के समय में शहरों में ये तरीका तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। नंबर 3, कमर्शियल प्लांटेशन, मतलब ऐसी फसलें जिनकी डिमांड लंबे समय तक बनी रहे, जैसे बांस, चंदन, एलोवेरा फूड, ड्राई फ्रूट, जिसमें चंदन और बांस की खेती तो 8 से 10 सालों में लाखों करोड़ रुपए तक का मुनाफा दे सकती है। इसके अलावा सरकार भी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कई सब्सिडी और कई लोन स्कीम भी दे रही है। इस पर अर्जुन कहता है, और मेरे पास ऐसी कोई जमीन तो या जगह नहीं है जिस पर मैं फार्मिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कर सकूं। इस पर रोहन जवाब देते हुए कहता है कि अगर तेरे पास खुद की जमीन नहीं है तो तू फार्मिंग से जुड़े स्टार्टअप या एग्रीकल्चर से जुड़े फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। आज के समय में बहुत सी कंपनी स्मार्ट फार्मिंग कर रही हैं जिसमें निवेशकों का पैसा इस्तेमाल होता है और उन्हें बदले में अच्छा रिटर्न भी मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एसेट नंबर 3 पर, जो है पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। P2P का मतलब है कि हम डायरेक्ट किसी भी जरूरतमंद लोगों को लोन देकर अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। मतलब बैंक की बजाय हम लोगों को खुद लोन दे सकते हैं। आज के टाइम में कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि लेनदेन क्लब, लेंद बॉक्स, I2I फंडिंग एक्सेट्रा, जो इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं। इसमें हम 10 से 15% तक का सालाना इंटरेस्ट मिल सकता है, जबकि बैंक में सिर्फ 4 से 6% का ही इंटरेस्ट देता है। इस पर अर्जुन पूछता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होगा ना, अगर उधार लेने वाले ने पैसा ना वापस किया तो रोहन जवाब देते हुए कहता है, बिल्कुल सही सोचा, लेकिन इसमें रिस्क कम लेने का भी तरीका है। पहला, तुझे अपना पूरा पैसा किसी भी बैंक के एक इंसान को देने के बजाय कई उधार लेने वालों को बांटना चाहिए। इससे अगर कोई एक ना चुका पाए तो बाकी से तुझे रिटर्न मिलता रहे। और दूसरा ये कि सारे P2P प्लेटफॉर्म उधार लेने वालों की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के बाद ही लोन अप्रूव करते हैं, जिससे डिफॉल्ट होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह लोगों को लोन देकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और यही कारण है कि P2P लैंडिंग का क्रेज आजकल तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग बैंक के बजाय इस मॉडल को अपना रहे हैं। अब चलते हैं लास्ट एसेट नंबर 4 पर, जो है हाई रेंटल प्रॉपर्टी। अर्जुन कहता है कि अच्छा, ये तो पता ही होगा कि प्रॉपर्टी खरीदकर उसे रेंट पर चढ़ा देते हैं। आगे रोहन ने कहा, हाँ भाई, अब प्रॉपर्टी खरीदकर सिर्फ मकान रेंट तक देने तक सीमित नहीं है। आज के समय में कई तरह के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल आ चुके हैं। जैसे पहला तरीका है को लिविंग स्पेस। आजकल बड़े शहरों में स्टूडेंट और प्रोफेशन को सस्ते किराए के लिए को लिविंग स्पेस की जरूरत होती है। इसमें बड़े अपार्टमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ज्यादा किराया लिया जाता है, जिससे एक ही स्पेस 2 से 3 प्रॉपर्टी के बराबर कमा कर देता है। दूसरा तरीका ये है कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे ऑफिस, दुकान और वेयर हाउस जैसी जगह को किराए पर देना बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा होता है, क्योंकि इनका किराया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से कई गुना ज़्यादा होता है। और तीसरा तरीका ये है कि एयरबीएनबी हॉलीडे रेंटल। अगर किसी भी टूरिस्ट लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदकर एयरबीएनबी पर लिस्ट कर दे तो होटल से भी ज़्यादा किराया मिल सकता है। एक नॉर्मल फ्लैट अगर महीने का 20,000 रुपये कमा के देता है तो वहीं प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी पर लिस्ट करने से महीने का 50 से 70,000 रुपये की कमाई हो सकती है। आगे अर्जुन पूछता है कि मतलब भाई, अगर मैं सही जगह पर सही प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करूं तो रेंट से ही मेरी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। रोहन कहता है, हाँ, बिल्कुल यही वजह है कि ज़्यादातर अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उन्हें रेंट पर देकर पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, यही वो 4 एसेट है जो आपको जल्दी से जल्दी अमीर बना सकते हैं, और जितने ज़्यादा एसेट आपके पास होंगे आपकी उतनी इनकम ज़्यादा होगी और आप जल्दी से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।